नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गौतम सिंह मैथ्स में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज क्या है, पॉलीगॉन क्या है, उसके बारे में देखिए। तो थ्री साइड्स जिसमें थ्री साइड्स होते हैं उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। फोर साइड को हम लोग क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, और जिसमें फाइव साइड हो वो क्या हुआ, पेंटागन। सिक्स साइड हेक्सागन, सेवन साइड्स हेप्टागन, एट साइड ऑक्टागन, और नाइन साइड नोनेगन, टेन साइड डिकेगन, ठीक है, डेकागन। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलीगॉन से कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं और उन सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी वे में, और इन सारे का कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉलीगॉन क्या होता है। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसको भी हम लोग पॉलीगॉन कह सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलीगॉन कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल के इंटरनल जो साइड्स, इंटरनल जो एंगल होते हैं उनके योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको एक बात इसमें और समझना है कि जैसे हम क्वाड्रिलेटरल ले लिए हैं, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, इसका 180 होता है, ठीक है। और जिसमें 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से ही, कि ट्रायंगल में 180 ही क्यों होता है और क्वाड्रिलेटरल में 360 ही क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी ट्रायंगल लें या क्वाड्रिलेटरल लें या ऑक्टागोन, कोई भी लें, अष्टभुज, सप्तभुज, षष्ठभुज, कुछ भी लें, सबके बाह्य कोणों का योग, बाहर के कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होता है, 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल में ये वाला 60 है, तो भाई बाहर कितना होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो 180 डिग्री का होता है, तो मान लेते हैं अंदर का 60 है तो बाहर 120 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम मान लिए 50, ये 50 है, अंदर में 50 है, तो बाहर का एंगल कितना होगा, तो 180 में 50 घटा देंगे, 130 हो जाएगा। तो देखिए 60 और 50 110 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, 70 होगा। 60 50 110 और 70 180, तो जब ये 70 है तो इसके बाह्य कोण कितना होगा, 110 होगा, क्योंकि बाह्य कोण एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए 120, बाहर का 130 और अंदर का 110, 0 3 2 5 1 6 1 2 3 360। तो कोई भी हम लेंगे, कोई भी ट्रायंगल ले ले या क्वाड्रिलेटरल ले ले, कुछ भी ले ले, बाहर के कोनों को आप यदि जोड़ेंगे तो 360 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक ठो भुजा लेते हैं, 5 भुजा वाला पंचभुज, ठीक है, जिसमें 5 भुजा हो, तो बाहर का कोनों का योग कितना होगा, 360, ठीक है। 5 भुजा हो या 7 भुजा हो या 8 भुजा वाला फिगर हो, बाह्य कोनों का योग 360 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि ये इसमें 360 है, ठीक है। तो ये बहुभुज, इसमें इसको इसलिए बोलते हैं बहुभुज, क्योंकि सम बहुभुज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, कि जो भी भुजा होगा सब एक समान होगा,
तो ये 5 भुजा है, पंचभुज, तो पांचों भुजा जो होगा वो एक समान होगा, पांचों साइड्स इक्वल होंगे। तो यदि पांचों साइड्स इक्वल होंगे तो पांचों साइड्स के इंटरनल जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे और एक्सटर्नल एंगल भी इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं 360 है तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 सतह 35, 5 दूना 10, कितना निकला 72 डिग्री। तो आप बताइए कि 360 किसका होता है, बाह्य कोणों का योग होता है, तो ये बाहर कितना डिग्री हो जाएगा 72, ये वाला भी बाहर 72, इधर भी 72 हो जाएगा, ये भी 72 हो जाएगा और ये भी 72 हो जाएगा। ठीक है, सब 72 72 होगा। तो इससे तो हम लोग प्रूव कर लिए कि कोई भी भुजा वाला फिगर हो, कोई भी भुजा वाला फिगर हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 से अधिक नहीं हो सकता, ना ही कम हो सकता है। तो 360 से अधिक ना हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। तो यदि फिगर में बोल दिया जाए ये पंचभुज है या षष्ठभुज है, कुछ भी बोल दे, तो आप बाह्य कोण तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं एक 6 भुजा का फिगर है, 6 भुज साइड्स का फिगर है, जैसे 1 2 3 4, सॉरी फिगर नहीं हुआ, ये ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 साइड्स हैं। तो 6 साइड से तो बाहर का कोनों का योग कितना होगा 360 ही होगा, और साइड कितने हैं 6, तो 6 से डिवाइड कर दिए, तो बाह्य कोण कितना निकल गया 60। इसका मतलब सारा एक्सटर्नल एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा, सब 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल 60 है तो अंदर वाला कोण कितना होगा 120, ये वाला भी कितना होगा 120, सब 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा, सब जगह कितना होगा 120 होगा। तो इसमें क्या भुजा था 6 साइड था, इसमें 6 भुजा था। ठीक है, 6 भुजा वाला ये षष्ठभुज है, जिसको हेक्सागोन कहते हैं हम लोग। तो 6 भुजा है इसमें। तो आपसे सवाल कर सकता है कि षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं चैनल पढ़ाते हैं, वो क्या कहते हैं कि इसको एक फार्मूला बताते हैं कि इंटरनल अंतः कोणों का योग निकालने के लिए पूछा जाएगा तो ये फार्मूला लगाइएगा, बाह्य कोणों का योग निकालने के लिए पूछा जाएगा तो ये लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आप सेंस लगाओ। ठीक है, सेंस लगाओगे, कोई फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है वो। इसलिए आप देखो अंदर का कोण 120 हो गया भाई, इसमें साइड कितना है तो हमने पहले दे रखा 6 साइड है, तो 12 छक 72, तो पूरे अंतः कोणों का योग कितना होगा 720 डिग्री हो जाएगा। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, चाहे कोई भी फिगर वाले बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग 360 से न अधिक न कम। और अंदर वाला जो अंतः कोणों का योग होगा वो अकॉर्डिंग टू फिगर के साइड पे डिपेंड करेगा कि उस फिगर में कितने साइड्स हैं, उसके अनुसार से उसके अंदर के कोणों को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बुक में कौन सा फार्मूला लिखता है, बोलता है एन भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का फार्मूला, योग का फॉर्मूला क्या लिखता है, लिखता है 2n - 4 × 90, या फिर 2 कॉमन ले लेगा यहाँ से तो लिखेगा n - 2 × 180, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। तो आप देखिए इससे पहले जो अभी हम बताए उसमें 6 भुजा था, तो n के जगह n मतलब हुआ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 में 2 गया 4 × 180, देखिए 18 चौक 72, 720 निकला। तो इन केस यदि आप ये फार्मूला एग्जामिनेशन में भूल जाओगे तो वो आपका सेंस ही काम आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगला स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि बहुभुज में एक और एंगल निकालने के लिए सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और लेते हैं फिगर,
1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजा है। तो अब बताइए बाह्य कोण कितना होगा, तो करेंगे 360 भागा 7। ठीक है, 7 पचे 35 बचा 2। तो देखिए पॉइंट में आ जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। मान लेते हैं 8 भुजा वाला लेते हैं हम लोग, अष्टभुज 8 भुजा। तो 360 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा, 8 चौके 32, 4 8 पचे 40, 45 डिग्री बाहर का कोण। तो अंदर का कोण कितना होगा, 135 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 45 और 35 180, तो 135 डिग्री हो गया एक एंगल, इंटरनल कोण का एक एंगल। ठीक है, तो 135 और इसमें कितने भुजाएं हैं, 8 भुजाएं। तो हो जाएगा 8 पचे 40 के 0, बाकी हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 28 के 8, बाकी हाथ में 2, 1080 डिग्री। इसका मतलब हुआ अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। तो अभी अभी हमने फार्मूला क्या बताया, n-2 मल्टीप्लाई 180। तो ये फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो n के जगह हम लोग क्या लेंगे, 8। तो 8 में 4 गया 6 गुना 180। तो देखिए 0 8 छक 48 के 8, बाकी हाथ में 4 6 4 10, 1080 दोनों तरीके से आ गया। अब आप देखिए कि कोई भी फिगर दे देगा, उसमें बाह्य कोण दे देगा आपको, एक तो बाह्य एंगल दे देगा। मान लेते हैं कोई भी भुजा है जिसके बाह्य कोण बोल देगा, कुछ दे देगा। मान लेते दे दिया बाह्य कोण बाह्य कोण दे दिया 30 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया, 30 डिग्री। तो बाह्य कोण 30 डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने भुजाएं हैं। तो आप क्या करोगे, 360 भागा 30, क्योंकि जानते हो कि ये बाह्य कोणों का योग 360 से अधिक नहीं हो सकता है, तो 30 से भागा दे देंगे। तो 12 तिया 36, 12 भुजा है। या कभी कह देगा कि अंतः कोण 120 डिग्री है, अंतः कोण 120 डिग्री है। तो भाई अंतः कोण 120 डिग्री, तो बाहर का कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपसे भुजाएं की संख्या पूछ देगा। तो 360 भागा 60, कितना भुजाएं हो जाएगा, 6 भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें बताएंगे कि विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है, तो इसमें कितने विकर्ण है मेरे भाई, 1 और 1 दो ही विकर्ण है ना। तो एक फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, n इंटू n माइनस 3/2। ये फार्मूला क्या निकालने के लिए, विकर्णों की संख्या निकालने का। ठीक है, विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। तो देखिए n मतलब साइड, भुजा, तो इसमें क्या भुजा है, 1 2 3 और 4 भुजा। तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4, फिर 4 में 3 गया 1 भागा 2, तो 2 दूना 4, तो क्या आया 2। तो इसमें कितने विकर्ण है, 2 विकर्ण है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n माइनस 3/2, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ताबड़तोड़ इसको आप शेयर करो। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और भाई अभी तक यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर मैं बोर्ड पे आपको बताना स्टार्ट करूँगा और बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल आपको कंटेंट देते जा रहा हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ न जाए। चलिए इसको अब लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी में 5 भुजा हो, 5 भुजा, पंचभुज। 5 भुजे को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचभुज। तो पंचभुज में पूछ देगा आपसे कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, विकर्णों की संख्या। तो भाई फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2। एकदम दिमाग में ये लोड कर लीजिए। यहाँ से एक तो सवाल
प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 5, 5 में 3 गया 2/2, 2 कैंसल तो 5। तो पंचभुज में कितने विकर्णों की संख्या निकला 5। षष्ठभुज तो क्या लिखेंगे 6, 6 में 3 गया 3/2, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो इसमें कितना भुजा होगा 9 भुजा होगा। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज हम बहुभुज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा बहुभुज का तो इस पे हम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुभुज पॉलीगॉन के अच्छे सवालों से। ठीक, धन्यवाद।